नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार ब्रिटिश इंटरनेशनल पाइल्स क्लिनिक से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भगंदर। आप लोगों ने सुना ही होगा, जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं वो जान सकते हैं इसकी पीड़ा क्या है। जो लोग नहीं जान सकते या जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बीमारी के बारे में उसको नहीं पता होगा। तो भगंदर के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो तक आप आखिरी तक बने रहें इस वीडियो में, और जानकारी लेने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं वो इस वीडियो को देख करके इसका फ़ायदा उठा सकें और इलाज प्रॉपरली करवा सकें। बताते हैं भगंदर क्या होता है। गुदा के बगल में, लैट्रिन के रास्ते के थोड़ा सा बगल में 2 अंगुल हो या 4 अंगुल हो, जैसे भी हो, साइड में एक फोड़ा हो जाता है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, या लोकल प्रैक्टिशनर के पास जब हम जाते हैं लोग तो क्या करते हैं कि एक फोड़े की दवाई लेकर के वो उसको इलाज करना शुरू कर देते हैं, और वो फोड़ा अंदर अंदर पक जाता है और वो अलग अलग से ब्रांचेस बना देता है। उस टाइम पे पेशेंट को पता नहीं चलता है, एक वहाँ गांठ बन जाती है। और कई बार ऐसा होता है फोड़ा आकार उसका बड़ा हो जाता है और वो डॉक्टर क्या करते हैं उसमें चीरा लगा दिया जाता है। चीरा लगाने के बाद एक बार तो मवाद उसकी निकल जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, इन्फेक्शन उसके अंदर बार बार होता है, लोग एंटीबायोटिक अपने आप से लेना शुरू कर देते हैं, वो उस बीमारी को आगे और बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो एक छोटी सी चीज़ से ठीक हो सकती थी वो उस बीमारी को इतना बड़ा बना करके उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और आपकी सेहत भी ख़राब होती है। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको ऐसी बीमारी हो या कोई फोड़ा हो जाए तो उसको आप नॉर्मल फोड़ा ना ले करके उसको प्रॉपरली जांच करवाएं, स्पेशलिस्ट से दिखाएं और तब उसका इलाज करवाएं। अपने आप से या लोकल प्रैक्टिशनर से दवाई ना खाएं। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा कि किसी ने गलत किया ट्रीटमेंट, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ठीक किया, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है वो स्पेशलिस्ट ही होता है। ठीक, अब बात करें कि और क्या चीज़ें हैं भगंदर में। एक तो फोड़ा बताया, शुरुआत में एक फोड़े के रूप में होता है, धीरे धीरे करके उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, उसकी मल्टीपल छेद हो जाते हैं। लैट्रिन के रास्ते के बगल में कई सारे छेद हो जाते हैं, जिसके अंदर से पेशेंट को क्या होता है, रेशा आना शुरू हो जाता है। वो रेशा आते आते पेशेंट को क्या होता है कि उसका जो अंडरवियर है, कपड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को पेन रहता है। हो सकता है पेन ना भी हो, 10-15 दिन में पेशेंट को वहाँ से उसमें से रेशा आए और ना आए, ऐसा भी हो सकता है। कई बार होता है पेशेंट का वो फिस्टुला अपने आप ही सूख जाता है, हो सकता है महीने भर तक वो बिल्कुल ठीक रहे, 6 महीने तक बिल्कुल ठीक रहे, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनके अंदर जो फिस्टुला का ट्रैक है वो स्क्रोटम, मतलब कि जो गोलियां होती हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उसके नीचे से शुरू होता है और वो बहुत बड़ा होता है। और उस केस में जो ट्रीटमेंट होता है बाहर जो लोग करते हैं वो क्षार सूत्र करते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट कहा गया है। लेकिन जब तक आप फिस्टुला की जड़ को ठीक नहीं करेंगे, एनल ग्लैंड्स जो क्रिप्ट्स हैं जहाँ से वो शुरू हुआ है उसको आप नहीं डैमेज करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। नॉर्मली कहीं भी अगर हम देखते हैं तो क्षार सूत्र ही सब लोग सुनते हैं। एलोपैथ में इसमें सीटोन टेक्निक बोलते हैं या लिफ्ट टेक्निक बोलते हैं, अलग अलग तरीके की लोग अपने आप अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब तक आप उसका बेस को या जड़ को ठीक नहीं करेंगे वो फिर से रिकरेंट हो जाएगा। और बड़े बड़े फिस्टुला ऐसे होते हैं, लोग क्या करते हैं या बाहर जो ट्रीटमेंट पेशेंट आते हैं हमारे पास करा करके, उसमें कि इतना बुरी तरह से उनका कट लगा हुआ होता है कि उसको समझ पाना मुश्किल होता है जब उनको दोबारा वो चीज़ हो जाती है तो। और दोबारा वो चीज़ होने पे उसको ठीक करना उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि उसको पहली बार देख करके करना ईजी होता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है कि लैट्रिन के रास्ते के बगल में कोई फोड़ा हो जाए या कोई छेद हो जाए, मल्टीपल हो जाएं छेद, तो उसको इग्नोर ना करें, स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं और अपना इलाज प्रॉपरली करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को देख लिया डॉक्टर ने, सिर्फ भगंदर देख करके उसका क्षार सूत्र डाल के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक कारण देखना होता है कि वो किस कारण से हुआ है। पेशेंट को फैट है इसकी वजह से हुआ है, कोलाइटिस है इसकी वजह से हुआ है, या क्रोहन्स डिजीज़ है उसकी वजह से हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस है पेशेंट को उसकी वजह से हुआ है, डायवर्टिकुलम है उसकी वजह से हुआ, रेक्टल प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स में पेशेंट को ऐंठन रहेगी उसकी वजह से हुआ है, या फिर पेशेंट को प्रोक्टाइटिस है उसकी वजह से हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से हुआ है, एनल फिशर है उसकी वजह से हुआ है, हेमोरॉइड्स की कॉम्प्लिकेशन से या किसी भी कारण से हुआ है, या फिर पेशेंट को रेक्टल कैंसर है उसकी वजह से हुआ है, तो आपने पहले उसको रूल आउट करना ज़रूरी है, ना कि उसको ट्रीट करना इतना जल्दी है। उसको जितना आप आराम से ट्रीट करेंगे उतना बेटर आपका ठीक होगा, जल्दबाजी ना करें। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप हमारे पास ज़रूर आकर के दिखाएं ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ब्रिटिश इंटरनेशनल पाइल्स क्लिनिक, 2nd फ्लोर,
नियर रॉयल पराठा जंक्शन, दिल्ली बाईपास, रोहतक आपके लिए उपलब्ध है। आकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आज हमने भगंदर के लक्षणों की बात की है और कैसे होता है ये बात की है। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे किस कारणों से होता है और कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और बने रहें, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसे कलेक्ट कर सकें और अपना इलाज प्रॉपर ले सकें। थैंक यू वेरी मच।